हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 11th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए थे। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 to 14 कंप्लीट कर लेंगे, जिससे ये एक्सरसाइज 5.1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। 5.1 या प्रीवियस वीडियो का बच्चों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ एक बार वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे 1 to 10 क्वेश्चन भी उनके अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सभी अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। जब भी आप यूट्यूब से स्टडी करो तो अपने पास एक बुक और नोटबुक और पेन जरूर रखें। जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे आप साथ के साथ नोट करते रहा करो, जिससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और टॉपिक भी आपका अच्छी तरीके से बच्चों समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। 11, 12, 13 जो क्वेश्चन है बच्चों, उन सभी के लिए हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ हम अगर हिंदी में बात करें तो हमें सभी का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। 11 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, वो है हमारे पास z इक्वल 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा या 4 - 3i भी कह सकते हैं हम। एज वी नो आयोटा क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर को शो करता है। आयोटा दिस मीन्स रूट में -1। ओके, वी नीड टू फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वी कैन से गुणात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम होता है, उसे हम z इनवर्स से लिखते हैं। ओके, और z इनवर्स से हम अगर लिखेंगे तो बच्चों हमें पता है इसे हमें 1/z लिखना पड़ेगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/z का मतलब बच्चों z की वैल्यू पुट कर दो 4 - 3 आयोटा। ओके, अब बच्चों हम एक बात जानते हैं, जिसे 9th और 10th क्लास में हमें पता था कि इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कभी भी बटे में नहीं होती। वैसे ही हम 11th क्लास के इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात समझते हैं कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता या हर में नहीं होता। इसलिए बच्चों ये 1/4 - 3 आयोटा है। इस 4 - 3 आयोटा में ये जो आयोटा वाला स्टेप है, इसे हटाने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जिसे हम हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। तो बाय रैशनलाइजेशन लिख देता हूं मैं, बाय रैशनलाइजेशन। हाँ जी, तो z इनवर्स है बच्चों हमारे पास 1/4 - 3 आयोटा। तो बच्चों 4 - 3 आयोटा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 3 आयोटा से, और किससे डिवाइड करेंगे, 4 + 3 आयोटा से। इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं बच्चों। जैसे हम अगर हमारे पास अपॉन में रूट वाली डिजिट होती, लाइक 1/√2 होता, तो हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे 9th और 10th क्लास के अंदर। ठीक है, वैसे ही बच्चों अगर 4 - 3 आयोटा है तो 4 + 3 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, अब सिंपल है, आपको पता है ऊपर तो कैलकुलेशन सिंपल है। 1 को 4 + 3 आयोटा से करूंगा तो 4 + 3 आयोटा, लेकिन नीचे बच्चों एक आइडेंटिटी लग रही है। आपको पता है a - b, a + b क्या होता है बच्चों, a² - b²। क्यों, क्योंकि ये देखो 4 - 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। अगर मैं इस 4 को a लेट कर लूं और 3 आयोटा को b लेट कर लूं, ओके, 4 को तो a और 3 आयोटा को b, तो बच्चों ये बिहेव कर रहा है a - b एंड मल्टीप्लाई में बच्चों a + b, और ये हमें आउटकम देगा a² - b²। तो इसे हम अप्लाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सो z इनवर्स इक्वल 1 को 4 + 3 आयोटा से करेंगे तो बच्चों 4 + 3 आयोटा अपॉन में a - b, a + b, दिस मीन्स a का स्क्वायर, दिस मीन्स बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b हमारे पास है 3 आयोटा तो इसका स्क्वायर। सो z इनवर्स इक्वल 4 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखो बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, लेकिन आयोटा का स्क्वायर बच्चों हमें पता है -1 होता है, और इधर मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। ओके, सो z इनवर्स इक्वल 4 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 16 -9 इंटू -1 प्लस का 9। सो z इनवर्स आ गया बच्चों हमारे पास 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। सो z इनवर्स इक्वल, ये डिनोमिनेटर वाला 25 बच्चों अलग अलग कर दो, 4 के अपॉन में अलग कर दो और 3 अपॉन में 25 आयोटा अलग लिख दीजिए।
जिससे ये जो जेड इनवर्स है या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये जो जेड इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम या जेड इनवर्स हमारे पास क्या है बच्चों, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो चुका है। किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वो देख सकता है आराम से, वैसे इजी है क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12। बुक में पढ़िए आप सभी क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आप सभी बुक में 12 क्वेश्चन है √5 प्लस 3 आयोटा। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास √5 प्लस 3 आयोटा। इसका भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्या होता है, जेड इनवर्स इक्वल 1/z। और अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं जेड की, √5 प्लस 3 आयोटा। तो बच्चों बाय रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण करने पर भी लिख सकते हैं हम, बाय रैशनलाइजेशन जेड इनवर्स इक्वल 1/√5 प्लस 3 आयोटा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, √5 माइनस 3 आयोटा, √5 माइनस 3 आयोटा से। क्यों, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस वाला चाहिए, तभी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी a माइनस बी। ओके, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल a² माइनस b²। यस, हाँ जी, जेड इनवर्स इक्वल 1 इंटू √5 माइनस 3 आयोटा। ये तो एज इट इज रहेगा बच्चों। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी की जब आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे तो बच्चों a का स्क्वायर, दिस मीन्स √5 का स्क्वायर। ये √5 जो बच्चों a का बिहेव कर रहा है और 3 आयोटा b का बिहेव कर रहा है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 3 आयोटा। सो जेड इनवर्स इक्वल √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, आयोटा का स्क्वायर -1, इधर लिख देते हैं। सो जेड इनवर्स इक्वल √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 माइनस 9 माइनस 1, तो ये बच्चों प्लस का 9 हो गया मल्टीप्लाई में। जेड इनवर्स आ गया बच्चों √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 9 प्लस 5 14। अब हम बच्चों इस 14 को सेपरेट कर देते हैं, √5 के अपॉन में अलग कर देते हैं और -3 अपॉन में 14 आयोटा अलग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। जेड इक्वल √5 प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम आया बच्चों हमारे पास √5 अपॉन में 14 -3 अपॉन में 14 आयोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास माइनस आयोटा। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों जेड इक्वल माइनस आयोटा। जेड के इक्वल में लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों जेड इक्वल माइनस आयोटा है तो जेड इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में जेड और वी कैन से 1 अपॉन में माइनस आयोटा। तो बच्चों माइनस आयोटा अपॉन में है तो हम क्या कर देते हैं, इस माइनस की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये माइनस तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन कह सकते हैं इसको भी, या आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय रैशनलाइजेशन, या परिमेयकरण करने पर भी लिख सकते हो। तो ये बच्चों ये सिंपल है, -1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और आप जानते हो बच्चों आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जब मैं पुट करूंगा तो माइनस और ये माइनस, ये प्लस का आयोटा हमारा आंसर आएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जेड इनवर्स इक्वल, इसमें रियल पार्ट कितना बच्चों 0 है और इमेजिनरी पार्ट कितना इसमें 1 है, क्योंकि आयोटा के साथ क्या है 1। तो जेड इनवर्स इक्वल 0 प्लस आयोटा हम इसे लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। जेड इक्वल माइनस आयोटा था तो जेड इनवर्स को यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो 1/z हो गया बच्चों हमारे पास जेड इनवर्स इक्वल 1 अपॉन में माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का हम क्या कर देते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन। तो आयोटा है अपॉन में, आयोटा है तो ऊपर नीचे आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा 1 जा आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर
एज वी नो आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों -1। यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, जो भी आइडेंटिटी यूज हो वो आप शो कर दिया करो सामने ब्रैकेट में। तो आयोटा स्क्वायर आ गया बच्चों -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा रह गया। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। दिस मीन्स एक रियल पार्ट भी शो करते हैं और इमेजिनरी भी। तो इसे 0 प्लस आयोटा हमने जैसे ही लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम करते हैं बच्चों 5.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आप इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप यूट्यूब से स्टडी करो तो आप अपने पास एक मैथ की बुक, नोटबुक और पेन जरूर रखा करो। जैसे जैसे आपको समझ आए वैसे वैसे आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया करो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारे पास। हमें एक नंबर दिया है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए मैं जेड के इक्वल लिख रहा हूं, जेड इक्वल 3 प्लस आयोटा इंटू √5 मल्टीप्लाई में बच्चों 3 माइनस आयोटा इंटू √5, डिनोमिनेटर में है बच्चों √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा। ये बच्चों हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसे हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। दिस मीन्स बच्चों हमें रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर बच्चों एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कौन सी? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो z के इक्वल में लिख लेते हैं बच्चों हम ये। तो 3 प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5। तो a कौन है बच्चों? 3 है, तो a का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर है बच्चों, तो b क्या है? आयोटा √5, तो आयोटा √5 का स्क्वायर। नीचे कैलकुलेशन करो बच्चों, √3 प्लस √2 आयोटा एज इट इज लिख देता हूं मैं। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस का √2 आयोटा। अब बच्चों ये देखो, माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल आउट ईच अदर, रिमेनिंग क्या रह गया? 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर बच्चों -1, √5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 5। डिनोमिनेटर में √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ये हो गया बच्चों डबल हो जाएगा ना ये, 2√2 आयोटा। सो जेड इक्वल, ये देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 प्लस 5 इक्वल 2√2 आयोटा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 14 अपॉन में 2√2 आयोटा। 2 से बच्चों 14 कैंसिल हो गया, 7 आ गया। सो जेड इक्वल आ गया बच्चों 7 अपॉन में √2 आयोटा। क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा और इरेशनल नंबर कभी भी अपॉन में नहीं रहते, हर में नहीं रहते, डिनोमिनेटर में। इसलिए क्या करेंगे बच्चों? परिमेयकरण करने पर या बाय रैशनलाइजेशन जेड आ गया बच्चों हमारे पास 7 अपॉन में √2 आयोटा अगर है तो हम √2 आयोटा से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश और हर में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 7 को √2 आयोटा से करूंगा तो 7√2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखो बच्चों √2 इंटू √2 तो हो गया बच्चों 2, आयोटा इंटू आयोटा हो गया बच्चों आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ -1, इधर लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। तो जेड इक्वल आ गया बच्चों, ये देखो ध्यान से, ये आ गया हमारे पास, ये माइनस है, ये मैं आगे लगा दूंगा ऐसे, माइनस का 7√2 अपॉन में 2 आयोटा। लेकिन क्योंकि हमें रियल पार्ट भी बच्चों शो करना है तो रियल पार्ट तो इसमें आया ही नहीं, रियल पार्ट नहीं आया तो इसे हम लिख देंगे 0 माइनस 7√2 अपॉन में 2 आयोटा। और अगर आप कंपेयर करोगे किससे? जेड इक्वल a प्लस आयोटा b से, तो आपके पास a है बच्चों 0 और b आपके पास कितना है बच्चों? माइनस के 7√2 अपॉन में 2। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस 7√2 अपॉन में 2 आयोटा। तो इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम 5.2 एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे और उसके बाद बच्चों हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।